धन दौलत की चाह किसे नहीं होती, लेकिन इसके लिए हम में से कुछ लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ लोग रातों रात लखपति बनने के लालच में शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं। और यही लालच इंसान को धीरे धीरे पतन की तरफ धकेलता है। ये लालच ही होता है जिसके वश में आकर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत रास्तों का चुनाव करने लगते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ रूपराम के साथ। रूपराम गुज्जर राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण सा लड़का। नालायक, खड़ी मत भी शर्म को नहीं उतारे को, हैं? आज कोनी छोड़ी थारे को, आज तरी खा लू देर के रहूंगा। अरे काई हो, सवेरे सवेरे काहे चिल्ला रहे हो? कहा करती है जे छोरे ने? बेशरम, रत्ती भर भी शर्म को नहीं आवे। अरे खावे बैल की तरह और काम गधा की तरह भी को नहीं आवे है। का हुआ? क्यों मार रहे हो जवान बेटे को? मैं मारू ना तो क्या करूं? आरती उतारू या की? हैं? 4 दिन हो गए बिजली का बिल जमा करने खातिर भेजा, आज तक को नहीं कराया ना। तुम्हारी बात मानो बाबू, मैं सच्ची बोल रही हूँ। मैं दोस्त के पास गया था किताब लाने को। छोरा कह रहा ना किताब लेने गए हो, वो सच्ची कह रहा होगा ना? सारे को भी अपनी बातों में बेला पुजा के रखा है, और मैं कोनिया बड़े की बातन में। अरे याती उम्र का छोरा कमाने खाने लगे, अपने घर बचाने लगे हैं। अभी अभी बता दो मैंने। जाने दो जवान जवान बेटे पे हाथ उठाना शोभा ना देवे। जाने दो अब। क्या जवान बेटा का कर्म शोभा देवा है क्या? मार डालेंगे क्या? मार के जान लेंगे? तुम्हारे बाप बेटे की रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो गई हूँ मैं। परेशान तो मैं हो गया हूँ थारे लाड़े से। कहते इससे कि मेरी नजरों के सामने से दूर हट जावे। तुझे शर्म ना आवे? कब छोड़ेगा तू अपनी काम चोरी? अब हमारा मुंह क्या देखे? चल जा यहाँ से, बेशरम। खुद तो बापू ने अपनी सारी जिंदगी बनिए की दुकान पे उसकी चाकरी करते हुए गुजार दी, और मेरे को कहे कि जैसे खूब बड़ा तीर मारा हो। एक दिन इतना पैसा कमा लूंगा कि बापू की आंखें फटी की फटी रह जाओगी। अरे रूपराम, लखुआ, तू रुक, मैं आता हूँ। लखुआ मारे दोस्त, कैसा है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू थारी बता। मारी के बताऊं, जैसा दिख रही हूँ वैसा ही हूँ। तू तो शहर का बड़ा आदमी लागे है, तू तो बिल्कुल हीरो लागे है। मैं तो थारे को पहचाना ही ना था। क्या है सब कुछ? अरे सब कुछ खड़े खड़े पूछोगे को? चला बैठते हैं। अब बता, कैसो चल रहा है थारे शहर में? थारे को 3 महीने हो गए वहाँ गए। हाँ यार, इन 3 महीनों ने हमारी जिंदगी बदल डाली। बेंगलोर बहुत बड़ा शहर है, इन 3 महीनों में अच्छी खासी कमाई कर डाली मान ने। वरना ये कपड़े, ये गॉगल, ये जूते ऐसे ही थोड़ी ना आज जावे हैं। ये तुम्हारे को दिख ही रहा है। अच्छा ये बता, अब कितना कमा ले पे है तू? अरे इतना तो कमा ही लूं हूँ कि वहाँ ऐश से जी लूं। अब तो मैं घर पे माँ बापू को पैसे भी भेजने लगो हूँ। अरे लखवा, कितनी देर से ढूंढ रहे हो मैं तने। राम राम काका। राम राम बेटा। लखवा, तने तेरी माँ बुला रही है, खानो एकदम तैयार है, जल्दी चाल नहीं तो खानो ठंडो हो जागो। हाँ बापू। चल लखुआ, चलता हूँ। हमारे बापू साने आज तक हमारे को प्यार से खाने खिलाना बुलाया, और ये लखुआ अच्छा शहर जाके खूब पीसे कमा रिया है। बस रूपराम बस, अपना सुनूंगा बापू की गाड़ी, अपना खाऊंगा बापू की मार, और ना ही बनिए की दुकान में जाकर सदूंगा। मैं भी बैंगलोर जाऊंगा और लखुआ से ज्यादा पीसे कमाऊंगा, और माँ बापू को दिखा दूंगा कि मैं भी कोई निकम्बो या नालायक ना हूँ। मैं भी शहर जाऊंगा, मैं भी बैंगलोर जाऊंगा।
थाने के पता, मैं यहाँ कोई घूमने फिरने ना आया हूँ, बल्कि इस इरादे से आया हूँ कि यहाँ रह के खूब पैसे कमाऊंगा और एक दिन खूब अमीर हो जाऊंगा। क्या हुआ? तू सारे के सारे हंस के रहे हो? हम भी यहाँ कोई मौज मस्ती करने ना आए हैं, हम भी यहाँ थारी तरह खूब सारो पैसों ही कमाने आए हैं। मगर यहाँ मेहनत और तकदीर के बिना किसी की नहीं चलती, और ना ही ऊपर वाला हम पे इतना मेहरबान है कि हमारी कोई लॉटरी लगवा दे। इसीलिए इतने बड़े बड़े सपने मत देख। शहर आ जाने से सब अंबानी बन जाते, साला हमारे पास तो 2-3 बंगले और गाड़ियाँ होती। अरे छोड़ ना लखवा, क्यों बेचारे के सपनों को तोड़ रहा है? उड़ने दे, अपने आप थोड़े दिन में जमीन पर आ जाएगा। अरे भाई रूपराम, एक बात कहूँ, अभी जब तक तुम्हारे पास ये गाड़ी ये बंगला नहीं आ जाता, तब तक कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं कर लेता? मेरा सुनो, तो मैं एक सुनार को बहुत अच्छे से जानता। अभी उनकी दुकान पर सफाई करने और चाय देने वाली आदमी की जरूरत भी है। मेरा बात है, जब तक तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक कुछ दिन के लिए वहाँ पे काम कर ले। कम से कम ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत पैसे तो हाथ में आ जाएंगे ना। अरे ये सब कुछ छोड़, 1 बज गया। मैं रोज 1 बजे खाना खाता हूँ, पहले खाना लगा बेटा। चल। बिल्कुल सेठ जी, ये भी लगाता हूँ। लाओ भाई खाना लाओ। रूपराम, ये जो दुकान का कामकाज है ना, बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहा है तू, और मेहनती भी है। अगर ऐसे ही मेहनत करता रहा ना, तो अगले महीने तेरी तनख्वाह डबल। खुश? धन्यवाद सेठ जी। अरे रूपराम, उठा भाई। हाँ सेठ जी। सेठ जी टॉल। लाओ। अरे रूपराम, हाँ जी। एक काम करेगा क्या? हाँ जी। ऐसा कर, ये एड्रेस पे चला जा, ये ले। यहाँ पर तुझे मिलेंगे हीरा भाई। उनको बोलना कि दिनेश सेठ ने भेजा है, अपना पैसा मंगवाया सारा, और तुझे जो भी पैसा दे तो लेके चला आइयो। ले आएगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ हाँ, ले आऊंगा मैं। पक्की बात ना? ठीक है। ठीक है। रूपराम, हाँ जी सेठ जी। तू ऐसा कर, अभी निकल जा। ठीक है सेठ जी, पहले सफाई कर लेता हूँ, फिर निकल जाता हूँ। ठीक है। रूपराम ने बहुत ही कम समय में दिनेश की दुकान का सारा छोटा मोटा काम बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। दिनेश भी इन कामों के लिए उस पर भरोसा करने लगा। रूपराम हमेशा अपना हर काम पूरा करता था, मगर अपने खाली समय में वो अक्सर दुकान पर आए ग्राहकों को दूर से चुपचाप देखा करता। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां और भारी भारी बटुए और सोना खरीदने की चाह। रूपराम बहुत ही बारीकी से इन सब चीजों पर नजर रखता था और उसे बहुत जल्द सोने की कीमत का अंदाजा हो गया। भाइयों, माने ये समझ में ना आवे कि ये साड़ों के पास इतना पैसा आवे कहाँ से। नोटों की गड्डी तो उनकी जेब में ऐसे भरे रहे जैसे हमारे जेब में चने और मूंगफली। भाई, उनकी लिए सब चने मूंगफली है। अरे अमीर ज़ादे जो ठहरे। वैसे मैंने सुना है आजकल बैंगलोर में दुबई से बहुत पैसा आ रहा है। और तुझे पता है, वहाँ दुबई में कोई एक इंसान भी गरीब नहीं, सब करोड़पति है। मैंने सुना है यहाँ से जो लोग दुबई जाते हैं पैसा कमाने के लिए, वो 2-3 साल वहाँ रहते और ढेर सारा पैसा कमा कर यहाँ आते। जाते हुए तो उनके थैले फटे हुए रहते, लेकिन आते हुए नोटों की गड्डियाँ लेकर आते हैं। एक बात बता मनोज। हाँ बोल। क्या मैं भी दुबई जा सके हूँ?
तुम्हें क्या लगता है दुबई जाना बहुत आसान काम है? अच्छा, दुबई जाने के लिए क्या क्या करना होगा? दुबई की जहाज मुंबई से ही जाती है, जिसके लिए जहाज का टिकट और पासपोर्ट मुंबई से ही बनवाना पड़ता है। और इन सब काम में कम से कम 70-80 हजार रुपया का खर्चा तो हो ही जाता है। बोल, है तेरे पास इतने पैसे? जेब में कोड़ी नहीं है और आंखों में सपने बड़े बड़े। तू एक काम कर, यहाँ हम लोगों के साथ बैठकर चुपचाप बियर पी और दुबई जाने के बड़े बड़े सपने अभी तोड़ दे। भूल जा दुबई को। ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं अपना दुबई जाने का सपना। अब तो मैं दुबई जाके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मारे को कुछ भी करना पड़े। दुबई जाने का सपना रूपराम के मन में घर कर चुका था। सुनार की काम का छोटा मोटा और साफ सफाई का काम करते करते ऊब चुका था वो, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि उसका सपना पूरा हो सके। रूपराम के सपने बड़े बड़े थे, इसलिए अब थोड़ी कमाई में उसका काम नहीं चलने वाला था। अपने इस इरादे को अंजाम देने के लिए उसके दिमाग में एक प्लान बनना शुरू हो गया। दिनेश दिन में करीब 1 बजे खाना खाता था और यही वक्त रूपराम के लिए सबसे अच्छा मौका था जब वो अपने मकसद को अंजाम दे सकता था। रूपराम दिनेश की हर हरकत और दुकान की हर बात पर नजर रखने लगा, खासकर उस वक्त पर जब दिनेश खाना खाने के बाद बाथरूम में हाथ धोने जाता। रूपराम को पता लग चुका था कि बस यही वो 1.5 मिनट है जिसमें वो बहुत ही आसानी से अपना काम कर सकता है। रूपराम इसी दिन के इंतजार में दिनेश की नौकरी करता रहा और उसका विश्वास जीतता रहा। और देखते ही देखते महीना कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। उसके मुंबई जाने का समय यानी 9 तारीख आ गई। 9 तारीख को 3:30 बजे जाने वाली कर्नाटका एक्सप्रेस का टिकट उसके पास पहले से ही था और अब वो मुंबई जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। चलो शाम को मिलते हैं। हाँ चल चल चलो रूपराम, बाय बाय। चलो। अरे रूपराम उठ यार, कब तक सोता रहेगा? थारे को काम पे न जानो के? अरे नहीं यार, आज पेट में दर्द हो रही है, थोड़ी देर से जाऊंगा। पेट में दर्द हो रहा है? अरे तूने मारे को पहले क्यों नहीं बताया? चल डॉक्टर के पास चलते हैं, चल अभी चल। अरे नहीं नहीं, इतना भी नहीं हो रही है, थोड़ी देर घर में आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तू जा काम पे, थारे को लेट हो रहा होगा ना, मैं ठीक हो जाऊंगा तो चला जाऊंगा। चल ठीक है, मगर ज्यादा दर्द हो तो डॉक्टर के पास चले जाना। हाँ हाँ भाई, तुम्हारी फिक्र मत कर, मैं चला जाऊंगा थोड़ी देर आराम करने के बाद। ठीक है, जा तू, मैं शाम को मिलते हैं, अपना ख्याल रखियो। पेट में दर्द हो रहा था। पेट में दर्द को दवा ले ली ना? हाँ हाँ बाबा ले ली। आप बैठो। नमस्ते सेठ जी। हाँ सेठ जी, हाँ सेठ जी भी लाया। अरे भाई, हमारे धंधे में ऊपर नीचे नहीं चलता। तूने जिस दिन का नाम लिया है ना, मुझे उसी दिन माल मिल जाना चाहिए। और हाँ, अगर मुझे उस दिन माल नहीं मिला तो समझो कि मैंने ऑर्डर किसी और को दे दिया। तुम्हारा यही हाल होता है हर बार यार। सेठ जी, सेठ जी क्या है? खाना लगा दूं? देख रहा है ना, मैं फोन पे जरूरी बात कर रहा हूँ। बात कर लूँ फिर खाता हूँ खाना। हाँ, अपने दिन का ध्यान रखो, उसी दिन माल मिलना चाहिए।
जय माता दी, जय माता दी। राम राम भाई, राम राम। सब लोग तो खाना खा के वापस भी आ गए और सेठ जी ने अभी तक खाना भी ना खाया हो। 1:30 बज चुका हुआ। अगर 3:30 बजे तक मैं स्टेशन ना पहुंचा तो सारा बना बनाया काम खराब हो जाऊगा। रूपराम। हाँ सेठ जी। अरे खाना लगा भाई, अब तो 1:30 बज गया, बड़ी भूख लगी है। हाँ सेठ जी, अभी लगाता हूँ। राम। हाँ। अरे उठा भाई बर्तन। किस बात की जल्दी है तुझे? कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता। कर दो सेठ जी, साफ करता हूँ। साफ करे से पूरा। मैं करता हूँ साहब, मैं करता हूँ साहब। रूपराम, क्या जूतन फेंकने जा रहे हो? हाँ बाबा। आते हुए हमारे लिए एक तंबाकू की पुड़िया लेते आना। लाता हूँ, लाता हूँ। सिर्फ आधा घंटा बची है, ऑटो पकड़ लेता हूँ। और कुछ इस तरह रूपराम ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने बड़ी ही आसानी से गहने चुरा लिए और फिर ट्रेन में बैठकर मुंबई के लिए रवाना हो गया। लेकिन जब काफी देर तक रूपराम दुकान पर वापस नहीं लौटा तो दिनेश सेठ को शक हुआ। जब उन्होंने अपना लॉकर खोलकर देखा तो हैरान रह गए। वो समझ गए कि रूपराम ही लॉकर से गहने चुरा कर भागा है। उन्होंने फौरन पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें रूपराम पर सीधे सीधे चोरी का इल्जाम लगाया। लेकिन इस सब से बेखबर रूपराम तो अपने ही सपनों में खोया था। वो अगले दिन मुंबई पहुंच गया। वहां से वो दुबई जाने की फिराक में था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही कहानी लिखी हुई थी। आइए सर, बैठिए। कहाँ जाना है आपको? एयरपोर्ट जाना है। एयरपोर्ट? सर डोमेस्टिक या इंटरनेशनल? वो जहाँ से वो दुबई जाने के लिए टिकट और पासपोर्ट मिलता है, वहीं ले चलो। ठीक है साहब, चलते हैं। वैसे साहब, मेरा नाम राजेश है। तो मैं क्या करूं? नहीं साहब, ऐसे ही बता रहा हूँ। वो क्या है ना, आपको दुबई जाना है ना? हाँ तो साहब, दुबई जाने के लिए जो पासपोर्ट लगता है, उसको बनवाने के लिए आपको पहले एजेंट के पास जाना पड़ेगा। एजेंट? हाँ साहब,
एजेंट। वही लोग तो बनाते हैं पासपोर्ट। बहुत टाइम लग जाता है साहब। कितना टाइम लगे? महीनों लग जाते हैं साहब। क्या महीने? हाँ साहब, पर आप अच्छे आदमी दिखते हैं, टेंशन मत लो। आप बोलो तो मैं आपको अपने दोस्त इकबाल के पास लेके चलता हूँ। वो फटाफट आपका पासपोर्ट बना देगा और दुबई के टिकट का इंतज़ाम भी करवा देगा। चलो मिलवा दो हमारे को उससे। पर साहब इन सब चक्कर में 5,000 का खर्चा बैठेगा। 5,000? हाँ साहब, एजेंट लोग तो 20-20 हज़ार लेते हैं, पर आप तो मेरे कस्टमर हो साहब। दोस्त को बोल के आपका काम 5,000 में करवा दूंगा मैं। तुम पीसी की चिंता ना करो, मिलवा दो हमारे को उससे। ठीक है साहब। लेकिन हमारे को उससे पहले सुनार की दुकान पे ले चलो, जहाँ सोना खरीदा और बेचा जाता हो। ठीक है साहब, जैसा आप बोलो। गाड़ी क्यों रोक दी यहाँ पे? साहब गाड़ी का ध्यान रखना, मैं पेशाब करके आता हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं आ रहा हूँ। अब तो मैं दुबई जाके ही रहूँगो। अब मारे को कोई रोक ना सके। अब तो मैं वहां से अमीर बन के ही लौटूंगो। वो क्या है ना साहब, बहुत दिन के बाद दोस्त से मिलने वाला हूँ, इसके लिए थोड़ा सा कुलिया वगैरह ठीक कर रहा हूँ। वैसे साहब आप भी बहुत थके हुए लग रहे हो, लंबा सफ़र तय करके आए हो और फिर दुबई भी तो जाना है आपको। तो ऐसा करो कि आप भी हाथ मुंह धो करके थोड़ा फ्रेश हो जाओ। मैं भी हाथ मुंह धो ही लेता हूँ। अरे कहाँ अंदर गंदगी में बैग लेकर के जा रहे हो साहब, इसको तो यहाँ रहने दो। साहब आप इस बैग को आगे वाली सीट पर रख दो, मैं ध्यान रखूँगा इसका। पर अरे टाइम खोटी मत करो साहब, जाना है, पासपोर्ट बनवाना है, दुबई का टिकट का इंतज़ाम करवाना है। आप फ्रेश हो लो, जल्दी जाओ और जल्दी आओ। मैं सामान का ख्याल रखूँगा, इंतज़ार करता हूँ मैं आगे रख देता हूँ उसको। और इस तरह एक चोर ने दूसरे चोर को लूट लिया। रूपराम मुंबई आया तो था बड़े बड़े सपनों और दुबई जाकर ढेरों पैसे कमाने के लिए, मगर अब उसके पास दुबई जाना तो दूर, एक वक्त के खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। टैक्सी ड्राइवर को सबक सिखाने और उससे अपना सोना वापस लेने के लिए वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। उसने पुलिस को अपने और टैक्सी ड्राइवर के बीच हुई सारी बात बताई, मगर उसकी कहानी सुनकर पुलिस को उल्टा उसी पर शक हो गया। उन्होंने जब इस बात की छानबीन की तो उन्हें पता लगा कि बैंगलोर के एक पुलिस स्टेशन में रूपराम के नाम गहने चोरी करने का केस पहले से ही दर्ज है। पुलिस ने उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी और उसने कुछ ही देर में अपना सारा सच उगल दिया। दुबई जाने के सपने देख रहा रूपराम जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। देखा आपने, कभी कभी हमारी सिर्फ 1.5 मिनट की असावधानी भी हमें जुर्म का शिकार बना सकती है। इसीलिए हम अपने एपिसोड्स में बार बार दोहराते हैं
कि अगर आप अपने यहाँ किसी भी नए व्यक्ति को काम पर रखते हैं तो अपने नजदीकी पुलिस थाने में उसका वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। हो सकता है आपके कर्मचारी का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, लेकिन उसके मन में कम से कम ये डर तो जरूर रहेगा कि कल को अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो पुलिस उस तक पहुंच सकती है। अगर हमें एक सुरक्षित समाज बनाना है तो हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी जुर्म की एक और नई कहानी के साथ, और आप हमेशा रहिए सावधान इंडिया।